हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन उन्नाव पर। साथियों, आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की क्लास नंबर 7 स्टार्ट होने वाली है। 6 क्लासें अब तक हमने कंप्यूटर की करा दी है। जिन लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं ये सारी क्लासेस जो हैं। उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो सभी साथी पहले पिछली क्लासेस को देख लें, उसके बाद क्लास नंबर 7 को कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर आप ये क्लास देख भी रहे हैं तो आप पिछली क्लासेस जो है वो बाद में देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबके टॉपिक अलग अलग हैं, सब में अलग अलग टॉपिक पढ़ाया गया है। तो आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आप वहाँ पर एग्जाम में अच्छा स्कोर जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है किसी कंप्यूटर के दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सीधी सी बात है। देखिए, अगर शुद्ध हिंदी में आपसे कहा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम आपकी स्क्रीन पर आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी मोबाइल से स्क्रीन पर कंप्यूटर मतलब देख रहे होंगे, लिखा होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप उसे केवल देख सकते हो। जो सॉफ्टवेयर लिखा है आप उसे छू नहीं सकते हो। SOFTWARE सॉफ्टवेयर जो लिखा है इसको आप छू नहीं सकते, ओनली केवल देख सकते हो ना। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में करें बात अगर, तो किसी कंप्यूटर के दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंग्लिश में बात करें तो सेट ऑफ एक्सटेंशंस नेम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या होता है सॉफ्टवेयर, एक्सटेंशन नेम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। आप जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, तो सबका एक खुद का एक एक्सटेंशन होता है, जिससे हम लोग ये पहचानते हैं कि ये फाइल जो है किस सॉफ्टवेयर पे बनी है। तो हम लोग उसी एक्सटेंशन नेम से पहचान पाते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर कार्य क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देता है और उसे बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ये सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को। ठीक है, यहाँ पर हार्डवेयर वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। तो ये हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है। भौतिक अंग मतलब जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया। मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम देख भी रहे हैं उसको छू भी सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं, तो वो आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है किसी कंप्यूटर के दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर जो होता है हार्डवेयर को कमांड देता है और उसे बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ये सारी बातें सॉफ्टवेयर उसे बताता है। आगे देखिए लिखा है सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है, कभी आ जाए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से ही पड़े होते हैं, जिनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, ये आपके कंप्यूटर में पड़े होते हैं पहले से। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। तो आप जब ऑन तो हो जाएगा लेकिन आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी गई, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। ठीक है, फिर लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर की
ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जो यूजर, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको जो ज़रूरत पड़ी, यानी आपकी सुविधा के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए जो बनाया जाए एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर आपकी ज़रूरत के लिए बनाया जाए उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस क्या होता है? एम एस ऑफिस के अंदर आपका एम एस वर्ड भी आता है, एम एस एक्सेल भी आता है, एम एस पावर पॉइंट भी आता है। तो ये जो एम एस ऑफिस के अंदर ही सारे आते हैं, इसलिए हमने एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम एस ऑफिस इसीलिए लिख दिया। अब देखिए, जैसे आपको एम एस वर्ड चलाना है तो आपको एम एस ऑफिस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है, किसी को जरूरत होगी एम एस ऑफिस की, किसी को नहीं होगी। भाई मान लो वो एम एस ऑफिस पे काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरत जब होगी आपको, आप अपनी जरूरत के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे अपने इंस्टॉल करते हो उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे टैली पढ़ना होगा हमें तो टैली इंस्टॉल करेंगे, फोटो वगैरह बनानी है तो एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमको डिजाइनिंग करनी है तो कोरल ड्रा का यूज करेंगे। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपकी ज़रूरत के अनुसार आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मोबाइल में अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐप डाउनलोड करते हो, तो जो ऐप होता है वो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐप बोलते हो, उसे एप्लीकेशन ही बोलते हैं फुल फॉर्म में, ठीक है। आगे देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो अशुद्धि से बचाते हैं, जैसे एंटीवायरस, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ये जिनकी ज़रूरत हमको नहीं होती है, हमारे कंप्यूटर को होती है। भाई अगर आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया तो उसमें तो आपके कंप्यूटर को ही ज़रूरत होगी ना एंटीवायरस की, आपको थोड़ी ज़रूरत है। यानी उसमें ज़रूरत किसको है? कंप्यूटर को ज़रूरत है, तो एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। आगे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझो। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूजर और कंप्यूटर के मध्य का कनेक्शन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटर कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है ये, ठीक है। यह डेटा के आदान प्रदान में सहायक होता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कम यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है, यानी इंटर कनेक्शन का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर, ठीक है। आगे बताया जा रहा है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है CUI बेस और एक होता है GUI बेस। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर, यूजर होगा बच्चे यहाँ पर, यूजर, USER, ठीक है। यूजर इंटरफेस, कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर आपको कमांड बेसिस पे कार्य करना होता है, जहां पर आप फोल्डर वगैरह बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। मतलब हर काम वहां पर कॉपी भी कमांड से होगा, फाइल पेस्ट भी कमांड से होगी, ओपन भी कमांड से होगी, ठीक है। सेव भी कमांड के थ्रू होगी, नई फाइल कमांड के थ्रू बनेगी। तो यहाँ पर जैसे लिखा हमने MS DOS, ठीक है। CUI बेस का उदाहरण पूछे कभी आपसे तो एग्जाम्पल में क्या है? MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका CUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। और आपका यूनिक्स और लाइनेक्स ये जो हैं ये भी CUI बेस के एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। GUI बेस आपका आता है, GUI बेस का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस मत करिएगा आप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आना है, यानी टिक लगा के आना है। जिसमें GUI बेस क्या होता है? ग्राफिकल, यानी आप जो भी काम कर रहे हो आपको दिखाई देना चाहिए स्क्रीन पर। आपने कोई फोल्डर बनाया तो आपको फोल्डर दिखना चाहिए, आप फाइल सेव कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि फाइल आप सेव वाले ऑप्शन पे जाके सेव कर रहे हो, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जैसे भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपने पढ़ रखी है, आपने पढ़ी होगी विंडो 7, विंडो XP, विंडो 8,
विंडो 10, विंडो 10, विंडो 11, तो ये पढ़ रखी हैं। तो ये जो हैं कैसी होती हैं, GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एप्पल फोन देखा होगा, एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS बेसिस पे चलता है वो कैसा है, आपका GUI बेसिस है। कैसा है, GUI बेस। और ये जो CUI बेस में आपका MS DOS आता है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे MS DOS और लाइनेक्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वहां पर हमने आपको पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको हमने पढ़ाया सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर करा दिया गया है, ठीक है। ट्रांसलेटर अब पढ़ाना है। ट्रांसलेटर देखिए क्या होता है। ट्रांसलेटर जो होता है बच्चों, ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं। आप जैसे MS वर्ड में देखा होगा, कभी भी आप अपना नाम लिखते हो तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आती है, तो वो कैसे पता कर लेता है कि आप जो लिख रहे हो वो गलत लिखा है आपने। कंप्यूटर के नॉलेज में वो वर्ड नहीं था, इसलिए रेड लाइन आती है। तो वो जो लाइन है वो कंपाइलर, यानी वहां पर कंपाइलर है जो चेक करता है, ठीक है। मतलब वो ट्रांसलेटर ही तो कार्य है, तभी तो पता कर पा रहा है कि आपने जो लिखा है वो गलत लिख गया। जैसे हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट आपको करके ही दिखा देते हैं। हम विनवर्ड यहाँ पर लिखते हैं और हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये विनवर्ड हमने ओपन कर लिया। चलो देखो, विनवर्ड ओपन किया हमने, तो आपके सामने ये विनवर्ड लिखा है। मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पर नॉलेज ही लिख रहे हैं आप, ठीक है। नॉलेज की स्पेलिंग होती है KNOWLEDGE। अगर आपने सही लिखा है और स्पेस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखो किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं आ रही है आपके सामने, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अक्षर केवल यहाँ से हटा दो, उसके बाद आप स्पेस करोगे तो आपको तुरंत दिखाई देगा रेड कलर की लाइन। तो ये जो रेड कलर की लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यही जो लाइन है ये कैसे पता चल जा रही है कि यहाँ पर ये लाइन गलत है। तो यह ट्रांसलेटर बता रहा है कि लाइन आपने जो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही अगर हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ठीक है, तो सही स्पेलिंग के लिए F7 बटन दबाएंगे। F7 बटन से आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सजेशन देगा, यानी सजेस्ट करेगा कि क्या आप ये लिख रहे थे, आप ये लिखना चाहते हैं, ठीक है, क्या आप ये लिख रहे थे जो गलती से ये लिख गया है। अगर आप ये वाला वर्ड ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप उसे कर देंगे चेंज। जैसे ही चेंज करते हैं तो आपके सामने आपको दिखाई देगा, सही हो जाएगा आपका वर्ड पूरा, ठीक है। तो सभी साथी समझ चुके होंगे कि ये MS वर्ड पे ट्रांसलेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो कंपाइलर होता है। ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर। आपको चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा ट्रांसलेटर का प्रकार नहीं है, ठीक है। आगे तीन ऑप्शन ये होंगे, चौथा कोई अलग से आ जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांसलेटर है कौन सा नहीं है, ठीक है, जब आपको ये तीनों याद होंगे तभी। चलिए देखिए, ट्रांसलेटर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कंपाइलर होता है। कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर जो है ये क्या करता है, क्या यूज होता है कंपाइलर का, तो यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन भाषा में बदल देता है। मशीन भाषा का मतलब यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज होगा, ठीक है। क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज, यानी 3 बार L हम लिख रहे हैं उसको समझ जाना। ये लिखा है लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन भाषा में बदल देगा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है आपके एग्जाम में तो हाई लेवल लैंग्वेज चेंज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में दिख जाएगा आपको। ये कंपाइलर काम होता है। या फिर आपको ये नहीं दिखा तो आपको ये दिख जाएगा सोर्स कोड चेंज इनटू मशीन कोड, ठीक है, ये दिख जाएगा। अगर ये भी नहीं दिखा तो ये दिखेगा सोर्स कोड चेंज इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इन्हीं चार में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है, कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन चेंज करता है, कंपाइलर। सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन बदलता है, कंपाइलर, ठीक है। आगे देखिए असेंबलर क्या होता है। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को, यानी असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है कौन, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज चेंज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये किसका काम है, असेंबलर का। फिर आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, यह एक बार में सिर्फ एक लाइन को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है यह एक बार में केवल और केवल एक लाइन को
चेंज करता है मशीन भाषा में, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है मशीन भाषा में। मान लेते हैं एक आपने प्रोग्राम डिजाइन किया 10-12 लाइन का, 15 लाइन का, इस तरह से आपने डिजाइन किया। आपने प्रोग्राम जब कोडिंग की तो वहां पर गलती आपके प्रोग्राम में एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस लाइन में यहाँ पर है, एक इस लाइन में यहाँ है, इस लाइन में यहाँ है। तो जब पहली लाइन में हमने स्टार्टिंग की तो ये पहली लाइन की गलती जब तक आप सही नहीं कर दोगे, जब आप इसको सही कर दोगे, दोबारा से प्रोग्राम रन कराओगे, तब ये गलती बताएगा अब इस लाइन वाले में गलती है, इसको सही करो, ठीक है। जब आप इसको सही कर दोगे फिर आगे दोबारा से रन कराओगे तो आपको बताएगा यहाँ पर गलती है, इसको सही करो। जब आप फिर से रन कराओगे, इनको सही करते जाओगे और जितनी बार रन कराओगे तो उतनी बार वो गलतियां बताता रहेगा। लेकिन अगर कंपाइलर जैसे सी लैंग्वेज में आप कोडिंग करोगे, वहां पर इतनी ही गलतियां आप कर देते हो हर लाइन में, मान लेते हैं ऐसी गलती हो जाती है, तो जैसे ही आप उसे कंपाइल कराओगे यानी रन कराते हो, ठीक है, प्रोग्राम को जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं तो डायरेक्ट बता देगा आपके प्रोग्राम में 5 गलती हैं, 8 गलती हैं, 10 गलती हैं, जितनी भी होंगी एक साथ आपको दिखाई देंगी। तो ये कार्य कंपाइलर होता है पूरे प्रोग्राम को एक बार चेक करना, और इंटरप्रीटर होता है किसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करना, ये इंटरप्रीटर का कार्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। बग क्या होता है? सबसे पहले बग जान लीजिए क्या होता है। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली अशुद्धि यानी एरर, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरर, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग बोलते हैं। यानी कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर में कोई गलती है तो उसे हम लोग बग बोलते हैं, BUG, ठीक है। अब डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग अशुद्धियों को ढूंढना और उसमें सुधार करना डिबगिंग कहलाता है, ठीक है। कभी आ जाए आपके एग्जाम में कंप्यूटर में जो एरर होती हैं उनको करेक्ट करना क्या कहलाता है, तो वो डिबगिंग कहलाता है, यानी डीबग कहलाता है, ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा। हमने लिखा है डिबगिंग क्या होता है, अशुद्धियों को ढूंढना और उनमें सुधार करना, ये आपका डिबगिंग कहलाता है। और बग क्या होता है? बग होता है सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली अशुद्धि। बड़ी बड़ी आपने जो भी कंपनी देखी होंगी या आपने मूवी देखी होगी, कोई मूवी उठा लेते हैं, कोई मूवी अगर देखिए उसमें अगर काफ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ें दिखाई गई, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि इसमें बोला जाता है इसमें एक कहीं बग है, ठीक है। तो बग मतलब वहाँ पर कोई ना कोई गलती है। चलिए देखिए, आपके लिए ये भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। पैचिंग क्या होता है, यानी पैच क्या होता है? पैच, PATCH, पैचिंग या फिर पैच आपसे पूछ देगा क्या होता है। वह प्रोग्राम जो डिबगिंग का काम करता है उसे पैच प्रोग्राम कहते हैं और प्रोसेसिंग पैचिंग कहलाती है, ठीक है। क्या समझे आप? जो प्रोग्राम होते हैं जो डिबगिंग का कार्य करते हैं, यानी जो प्रोग्राम होते हैं प्रोग्राम में गलतियां सही करने का कार्य जो करते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उन्हें हम लोग पैच प्रोग्राम कहते हैं। अगर वो पैच प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर में यानी जो गलतियां हैं उनको सही कर रहा है तो उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं पैचिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है वायरस, ठीक है। वायरस, वायरस का जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है फुल फॉर्म, SSC के कई सारे एग्जाम हमने देखे हैं, CHSL, CGL, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। CHSL में तो हमने देखा है, CGL में भी शायद आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन SSC में कई एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि GS वगैरह में भी ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म बताओ। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर सेक्शन में ही डाला जाए। जैसे आपने देखा होगा रीजनिंग के सेक्शन में GS आ जाती है, उसी प्रकार GS जो है GS के सेक्शन में इसे डाल देते हैं डायरेक्ट। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या होता है? दोबारा से देख लीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। वायरस क्या होता है? यह एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यह क्या होता है? यह एक प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर होता है। यह यूजर की सहमति के बिना जानकारी चुरा लेता है। मतलब ये जो आपने देखे होंगे कंप्यूटर वायरस आ जाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है आपके कंप्यूटर खराब कर देता है, मतलब पूरी तरीके से कंप्यूटर को बर्बाद कर देगा वायरस, फाइल को करप्ट कर देगा। तो ये सब क्या करता है? यूजर की बिना सहमति के, यानी यूजर कोई सहमति नहीं देता है फिर भी ये आपकी जानकारी को चोरी कर लेता है। यह मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से तो आप जान गए होंगे, लेकिन मेमोरी का माध्यम क्या है? मेमोरी का माध्यम यहाँ पर यह है कि आपके पास CD हो सकती है, DVD हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से आप
वायरस जो है कंप्यूटर में आ सकता है। वायरस का आविष्कार किसने किया? तो फ्रॉड कोहेन और वान न्यूमैन ने किया था। पहला वायरस कब खोजा गया था? तो 1971 में खोजा गया था, आपको याद रखना है। और कुछ वायरस जो हैं उनके नाम आपको सामने आपके लिखे हैं, जैसे माइकल एंजेलो एक वायरस होता है, सी ब्रेन होता है, और एक वायरस होता है आई लव यू, ये वायरस होता है। ठीक है, कौन कौन से वायरस हैं? माइकल एंजेलो, सी ब्रेन और आई लव यू, ये वायरस के नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक ट्रोजन हॉर्स नाम का आपने सुना होगा वायरस का नाम, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ये भी एक वायरस है जिसके बारे में आगे हमने डिस्कशन करने के लिए एक पीपीटी बना रखी है जिसमें आपको हम दिखाते हैं। ये रही वायरस जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है। आपसे पूछ देगा ऐसा वायरस कौन सा है जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है, तो वो उसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। ये रहा। ठीक है, वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं बनाते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको मालवेयर बोलते हैं, वार्म बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं, जो अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। ठीक है, और जो कॉपी नहीं बनाते हैं उसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। एंटीवायरस के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है। यह वायरस से बचाते हैं। कुछ एंटीवायरस के नाम आपको बता रहे हैं। देखिए, वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस आपको पता है डालना होता है, चाहे मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल करते होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, और बहुत जगह तो कंप्यूटर में आप लोग इंस्टॉल भी करवाते हैं ना। तो देखिए कुछ एंटीवायरस के नाम है, जैसे फायरवॉल, एवास्ट, नॉर्टन और क्विक हील, ये एंटीवायरस के नाम हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बार क्लास को हम दोबारा से रिवाइज कराते हैं, स्पीड में जरा देखिएगा वापस। सबसे पहले बात आई थी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, बात आई थी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो हमने बताया किसी कंप्यूटर के दिशा निर्देशों का समूह जो होता है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेट ऑफ एक्सटेंशन नेम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड देता है कि उसे करना क्या है और कैसे करना है, ये उसे बताता है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, जैसे MS ऑफिस, टैली, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इस तरीके की चीज़ें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे कंप्यूटर को होती है, जैसे एंटीवायरस। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो यूजर और कंप्यूटर के मध्य इंटरकनेक्शन का कार्य करता है, वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए कार है, ठीक है, तो कार तो ऐसे चलेगी नहीं, तो कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे भाई? बिल्कुल ड्राइवर की तरह ही कार्य करेगा ये। यह डेटा के आदान प्रदान में सहायक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ डेटा का आदान प्रदान का मतलब है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट एक्टिव होते हैं वो सब इसी से एक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CUI बेस और एक होता है GUI बेस। ठीक है, एक होता है CUI बेस, एक होता है GUI बेस। CUI क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें MS DOS, यूनिक्स, लाइनेक्स। GUI बेस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पर यूजर है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड यूज लिख दिया हमने इसको यूजर कर लीजिए। ठीक है, इसको यूजर कर लीजिए आप। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी जितने भी विंडोज आप देखते हो, MS विंडो यानी विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये सारी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में है। एप्पल का iOS जो है ये भी आपका GUI बेस है। फिर उसके बाद बात आई थी ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर होता है जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज कर देता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं, बस केवल लिखने का तरीका अलग अलग है, तो पेपर में ये ऐसे ही पूछ देगा आपसे। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर होता है कि एक बार में किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करना, ये इंटरप्रेटर का कार्य होता है। बग जो होता है सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलतियां यानी एरर, अशुद्धियां, इनको बग बोलते हैं। अशुद्धियों को ढूंढना और उनमें सुधार करना, ये कहलाता है आपका डिबगिंग। पैचिंग कहलाता है जितनी भी डिबगिंग का कार्य करने वाले प्रोग्राम होते हैं उन्हें पैच प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोसेसिंग करता है यानी जो वही प्रोग्राम जो आपका
पैच प्रोग्राम होता है वो प्रोसेसिंग में आता है तो उसे पैचिंग कहते हैं। वायरस के बारे में बताया हमने। वायरस एक फुल फॉर्म इसका होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, और यह एक डिजाइन किया गया प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर की सहमति के बिना जानकारी चोरी कर लेता है। और यह सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, डीवीडी हो गई और इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में आता है। और इसका आविष्कार फ्रॉड कोहेन ने और वान न्यूमैन ने किया। पहला वायरस जो है 1971 में खोजा गया। कुछ वायरस के नाम हमने आपको लिखे, माइकल एंजेलो सीब्रेन, आई लव यू। और वायरस जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस जो ऐसा वायरस जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है तो उसका नाम ट्रोजन हॉर्स है। वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं बनाते हैं उनका नाम मालवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर होता है। एंटीवायरस होता है, हमको वायरस से सुरक्षा यानी प्रदान कौन करता है? एंटीवायरस, यानी वायरस से बचाता है। तो कुछ एंटीवायरस के नाम हमने लिख दिए हैं, नॉर्टन, क्यूक्यूल, एवास्ट और फायरवॉल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।